वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आइए सुनते हैं आज सुबह की कहानी। ये कहानी हम सब की ज़िंदगी में आने वाली उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में है जिनके आगे कभी हम हार मान जाते हैं, कभी उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से बड़ा समझने लगते हैं। पर कभी भी ये परिस्थितियां तय नहीं करती कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा या बुरा। पर इन परिस्थितियों के सामने हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम अंदर से हमारा एटीट्यूड क्या है, ये तय करता है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में हमारे साथ क्या होगा। ये कहानी मैंने भी कुछ समय पहले सुनी थी। ये एक लड़की की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा आने वाली दुख, हमेशा आने वाली बुरी परिस्थितियों से परेशान है। उसे लगता है कि शायद वही एक दुर्भाग्य लेकर पैदा हुई है कि एक बुरी परिस्थिति खत्म होती है तो दूसरी चुनौती उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और इन सारी परिस्थितियों से हार कर आखिरकार वो सोचती है कि अपने पिताजी को अपना दुख बताए, अपनी परिस्थिति बताए कि किस तरह वो इन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी है। और वो अपने पिताजी के पास पहुंचती है। उसके पिताजी जो कि एक शेफ़ हैं, एक कुक हैं, उनके पास जब वो जाकर अपनी परिस्थिति बताती है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में ये बुरी घटनाओं का एक सिलसिला लगा हुआ है, एक चुनौती से वो लड़ती है और दूसरी चुनौती आकर सामने खड़ी हो जाती है, तो उसके पिताजी ने सोचा ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, पर पहले किचन में चलो। अब बेटी बड़ी अधीर हो रही थी, उसे लगा कि शायद पिताजी उसे कुछ इसमें आगे गाइड करें, पर उसने सोचा चलो ठीक है, कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं। उसके पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, ये जो 3 गैस के बर्नर हैं इन पे 3 अलग अलग पॉट्स चढ़ा दो। बेटी ने 3 पॉट्स चढ़ा दिए। पिताजी ने उसमें पानी डालने को कहा, बेटी ने पानी डाल दिया। फिर पिताजी ने कहा बेटा एक में ये आलू डाल दो, एक पॉट के अंदर अंडा डाल दो, और फिर पिताजी ने कुछ कॉफ़ी बीन्स दिए, इसे तीसरे पॉट में डाल दो। बेटी ने जैसा पिताजी ने कहा वैसा ही किया, पर उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। वो सोच रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी कठिनाई लेकर आई हूँ और पिताजी मुझसे जाने क्या बनवाने में लगे हुए हैं। पर सब्र के साथ वो इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद तीनों पॉट अच्छी तरह उबल चुके थे। अब उस पिताजी ने कहा कि एक काम करो बेटा, ये जो तीनों चीज़ें हैं इन्हें बाहर प्याले में निकाल लो। तो बेटी ने उबला हुआ आलू एक बाउल में निकाल लिया, एक और बाउल के अंदर में उसने उबला हुआ अंडा निकाल लिया, और तीसरे बाउल के अंदर में उसने कॉफ़ी बीन्स की तो कॉफ़ी बन चुकी थी, उसने कॉफ़ी निकाल ली। अब उसने पिताजी की तरफ आश्चर्य से देखा, अब क्या बेटा, बोले इन तीनों के अंदर में तुम्हें क्या बदलाव दिख रहा है। अब बेटी थोड़ी सोच में पड़ गई कि क्या हो गया है, क्या बदलाव आया है। तो उसने थोड़ा सोच के कहा कि ये आलू पहले तो कड़क हुआ करता था, बड़ा सख्त सा था, पर ये जब उबले हुए पानी में रहा तो वहाँ पर ये बड़ा नरम हो गया, बड़ा सॉफ्ट हो चुका है। फिर उसने अंडे को देखा कि अंडा तो बड़ा नाजुक सा था, इसके अंदर में बड़ा पिलपिला सा पदार्थ था, और अब ये अंदर से सख्त हो चुका है। और कॉफ़ी ने तो कुछ अलग ही कर दिया कि वो खुद उसने पूरे पानी को ही कॉफ़ी में बदल दिया, और एक बड़ी शानदार कॉफ़ी तैयार हो गई थी। तो उसने थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए बेटी ने कॉफ़ी का भी एक सिप लिया और कहा बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनी है। पर पिताजी इन सब का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, आप मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा हमारी जो ज़िंदगी है ये भी ऐसी ही है। ये जो गर्म पानी है ये वो मुसीबत है, ये वो प्रतिकूल परिस्थिति है जो हर एक के जीवन में आती है। पर प्रतिकूल परिस्थिति ये तय नहीं करती कि हमारे साथ क्या होगा। आलू, अंडा और कॉफ़ी तीनों गर्म पानी में गए थे, एक जैसी परिस्थितियों में गए थे, पर तीनों का एंड रिज़ल्ट कुछ अलग है, तीनों के साथ जो हुआ वो अलग है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी हम परिस्थितियों को जैसा रिस्पॉन्स देते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तुम तय करो, तुम आलू हो, अंडा हो या कॉफ़ी हो। अगर आलू हो तो तुम परिस्थितियों के आगे कमज़ोर पड़ जाओगी, नर्म पड़ जाओगी, अपना अस्तित्व खोने पे आ जाओगी। अंडा हो तो शायद तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आ जाए, तुम सख्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर की नम्रता खत्म हो जाए। और अगर तुम कॉफ़ी हो तो तुम अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने लिए
एक अपॉर्चुनिटी में बदल के उन प्रतिकूल परिस्थितियों से भी कुछ अच्छा बना लोगी। और यहाँ उस बेटी को अपना जवाब मिल चुका था। उम्मीद करता हूँ हम सभी परिस्थितियों को कभी न कभी ब्लेम करते हैं। गांधी जी हमने सुना कि जेल में थे। कई लोग जेल में जाने के बाद अपना मनोबल तोड़ देते हैं, पर शायद गांधी जी के लिए वो समय राइटिंग करने का, पढ़ाई करने का होता था, वो उसमें भी खुश थे। सावरकर जेल में काव्य लिख लेते थे, भूखे रहते थे, चाबुक खाते थे, फिर भी काव्य लिख लेते थे। जब तिलक जेल में पहुंचे तो उन्होंने गीता रहस्य लिख डाला। प्रतिकूल परिस्थिति एक जैसी होती है। शायद कोई व्यक्ति जेल में जाकर टूट जाए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी आज़ादी छीन गई। तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति क्या है, मायने ये रखता है कि उस परिस्थिति के सामने आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।